मित्रों, मिथुन राशि विश्व को सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करने वाली और ताकतवर राशि, ये आज का थंबनेल भी है। अब आप कहेंगे कि महाराज, अगर ऊर्जा की बात की जाए, ताकतवर राशियों की बात की जाए, तो क्या मेष राशि ताकतवर नहीं होगी जो मंगल की राशि है? और सिंह राशि तो सबसे ज़्यादा ताकतवर होनी चाहिए, वो तो सूर्य की राशि है। लेकिन नहीं, इस कलयुग में अगर सबसे ज़्यादा कोई पूरे विश्व को ऊर्जा प्रदान करने वाली, एनर्जेटिक, ताकतवर, पावरफुल कोई राशि है तो वह आपकी मिथुन राशि ही है। अब ये ऐसा क्यों है, वह मैं आपको बहुत लॉजिकल ढंग से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आपको मालूम होगा कि पूरे ब्रह्मांड में, सौर मंडल में सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे ज़्यादा अगर नज़दीक ग्रह की हम बात करें तो वो बुध ग्रह है। इसीलिए आप सभी कुंडलियों में देखेंगे कि सूर्य और बुध एक साथ बैठे होते हैं। आप 90% कुंडलियों में देखिएगा, सूर्य और बुध एक साथ किसी न किसी भाव में बैठे होंगे। जो भी जातक इस वीडियो को देख रहे हैं वह कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि क्या सूर्य और बुध दोनों एक साथ उनकी कुंडली में बैठे हुए हैं, या 10% चांसेज ऐसे होते हैं कि सूर्य और बुध एक दूसरे से एक भाव आगे या पीछे बैठे होते हैं। इससे ज़्यादा नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा कि सूर्य पंचम भाव में बैठा है तो बुध अष्टम भाव में बैठा है, ऐसा नहीं होगा। या तो एक भाव आगे या तो एक भाव पीछे, और 90% सूर्य और बुध एक साथ बैठे होते हैं किसी न किसी भाव पर। तो याद रखिएगा कि बुध को ज्योतिष में बच्चा कहा गया है, छोटा बालक, राजकुमार। और आपको मालूम है ना कि जो बुध होता है वो बच्चा है, और बच्चे पे हमेशा संगति का प्रभाव पड़ता है। तो बुध की संगति कौन करता है? बुध की संगति करता है सूर्य। आप देखेंगे 90% कुंडलियों में बुध और सूर्य दोनों एक साथ बैठे होंगे। तो बुध पर सूर्य का प्रभाव तो पड़ना ही पड़ना है। तो बुध की अपनी ताकत तो है ही। बुध बुद्धि है, बुध जो है वाणी है, बुध जो है व्यापार है, जो कि आज के युग में वाणी और व्यापार, बुद्धि, इसका बहुत ज्यादा महत्व है। तो ये तो उसके पास है ही। उसके पास सूर्य की ऊर्जा भी है, क्योंकि वह सूर्य के साथ रहता है हमेशा बुध। तो सूर्य की जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वह भी बुध के साथ हमेशा होती है। इसीलिए मैंने कहा है कि विश्व की, दुनिया की, संसार की सबसे ज्यादा पावरफुल, इनर्जेटिक, ऊर्जा प्रदान करने वाली ये राशि है। अब आप कहेंगे कुल मिला के महाराज कि हमारी कुंडली में तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, आपकी कुंडली में बहुत सारी दिक्कतें हैं। शनि के द्वारा ये दिक्कत है, राहु के द्वारा हमको ये दिक्कत आती है। लेकिन नहीं, इसमें गलती आपकी है। क्या गलती है? कि आप सूर्य और बुध की ऊर्जा का सही प्रयोग कर ही नहीं रहे हैं। जिस दिन आप बुध और सूर्य को एक्टिवेट कर देंगे, उसकी ऊर्जा को एक्टिवेट कर देंगे, आप देखिएगा शनि और राहु, कोई भी ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब ये सब कैसे होगा? तो आप अपनी कुंडली को खोलिए और कुंडली में देखिए कि सूर्य और बुध किस भाव पर आपके बैठे हैं। अगर आपकी कुंडली मिथुन लग्न की है या मिथुन राशि की है, ये दोनों पर यह वीडियो लागू होगा। तो हम मानते हैं कि आपकी कुंडली में जो आपके सूर्य देव महाराज और बुध देव हैं, वह कुंडली के दूसरे भाव पर बैठे हैं। तो अब देखिए, दूसरा भाव धन आगमन का है, धन संचय, धन का है। और सूर्य, आप जानते हैं कि सूर्य किन किन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है। तो सूर्य राजा हैं, सूर्य सरकार हैं, सूर्य आत्मबल हैं, और सूर्य डिग्निटी, सम्मान और स्वाभिमान है। तो अगर दूसरे भाव पर सूर्य और बुध बैठे हैं तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए कि आपको पैसा कमाने में वही काम करना है जिससे आपकी डिग्निटी और सम्मान बचा रहे। आपको बहुत झुक करके काम नहीं करने हैं। अगर आप बहुत मक्खन लगा के, लोगों की खुशामद करके, क्योंकि सूर्य जो है वो तो राजा हैं, वह किसी की खुशामद थोड़ी करते हैं, वह किसी की चाकरी थोड़ी इतना ज़्यादा करते हैं, ठीक है।
वह किसी की इस तरह तारीफ थोड़ी करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सूर्य और बुध जहाँ पर बैठे हैं उनसे संबंधित और उनको देख करके कि उनकी ऊर्जा का तत्व क्या है, उस ढंग से आप काम करेंगे, निश्चित तौर पर आपको अपार सफलता मिलेगी। यहाँ पर मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि बुध के तत्व तो मैंने आपको बताया ही कि वो बुद्धि का प्राणी है। बुध के साथ साथ बुध देव व्यापार के भी स्वामी होते हैं, वह वाणी के भी स्वामी होते हैं। तो वो चीज़ें तो मैंने बताई। अब देखिए, याद रखिए कि सूर्य जो है वो राजा, सरकार, आत्मबल, डिग्निटी तो है ही, वह निरोगिता भी हैं, वह निरोगिता के कारक होते हैं। अर्थात अगर सूर्य और बुध आपके लग्न में बैठ जाएं कभी, तो याद रखिए वह व्यक्ति जीवन भर निरोगी रहता है, क्योंकि उसके पास बुध की ताकत तो ऑलरेडी है ही और सूर्य की निरोगिता का तत्व भी उसके साथ शामिल हो जाता है। इसलिए वह सबसे ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति, उसे जीवन में कोई रोग नहीं होता है। और याद रखिए, कुंडली के जिस भी भाव में बैठते हैं सूर्य और बुध, उस भाव से संबंधित अंग में कभी रोग नहीं होगा। ये चीज़ आप देख लीजिएगा। तो आपको मैंने उदाहरण दिया कुल मिलाकर दूसरे भाव का। अब देखिए, दूसरा भाव धन का तो है ही, ये तो सब कोई जानता है। दूसरा भाव अगर अंगों में देखें तो दाईं आँख का होता है। तो अगर सूर्य और बुध बैठे हैं ना, तो आपको आँखों से संबंधित कोई समस्या नहीं आएगी। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान में दीजिएगा। अब हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं कुंडली का, कि मान लीजिए सूर्य और बुध जो हैं किन किन भावों में अच्छे परिणाम देते हैं, क्योंकि 12 भाव में ये अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। कुछ भावों में तो ये बड़ा अच्छा परिणाम देते हैं और कुछ भावों में ये उतना अच्छा परिणाम नहीं देते हैं। तो देखिए, बुध के सभी मित्र हैं। आपने देखा होगा कुंडली में क्या होता है कि प्रत्येक ग्रह का कोई ना कोई परम दुश्मन होता है, लेकिन बुध एक ऐसा ग्रह है, छोटा बच्चा राजकुमार है, जिसका कोई दुश्मन नहीं है, सब मित्र ही मित्र हैं उसके। इसलिए बुध चाहे जिस घर में बैठे, ज़्यादातर भावों में वो अच्छा लाभ देते हैं सूर्य और बुध। लेकिन 2 भाव ऐसे हैं जिसमें अगर वो बैठेंगे तो शायद अच्छा लाभ नहीं दे पाएंगे। वह है 12वां भाव, क्योंकि 12वें भाव अपव्यय और नुकसान का भाव है। शुक्र के सिवा वहाँ कोई भी ग्रह बैठेगा तो अपव्यय और नुकसान ही होना है। तो आप अपनी कुंडली में देख करके बताइए कि आपके सूर्य और बुध 12वें भाव और अष्टम भाव में नहीं होने चाहिए। अगर ये 12वें भाव और अष्टम भाव में हैं तो अपनी ऊर्जा को खो देंगे और सही परिणाम नहीं देंगे। लेकिन अगर उसके सिवा आपकी कुंडली के किसी भी भाव में हैं तो निश्चित तौर पर अच्छा परिणाम देंगे। अब इनको एक्टिवेट कैसे किया जाए, इससे लाभ कैसे लिया जाए, इसके लिए आप दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं और कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, क्योंकि इनकी पर चर्चा करने पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप दिए गए नंबर पे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।